नमस्कार दोस्तों, यूपीआई फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको यूपीआई समझ आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। यदि आप यूपीआई के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बिल को दबाएं ताकि यूपीआई समझ कोई भी आप अपडेट मिस ना कर पाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं, यदि आप यूपीआरटी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आप किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप सिंगल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए किसी भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे संस्कृत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, या आप बॉटनी, जूलॉजी, किसी भी आप सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट है जुलाई 17 का। या यूजी के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, ईटीसी, या पीजी के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट एमए, एमएससी, एमकॉम, ईटीसी, या डिप्लोमा या अवेयरनेस, किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन स्टार्ट है। 4 जुलाई 2024 से एडमिशन स्टार्ट है। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं कि अपना एडमिशन फॉर्म कैसे भरेंगे। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं आप एडमिशन फॉर्म कैसे भरेंगे। ध्यान दीजिएगा, यूपीआरटी में जो आपका एडमिशन होता है, यूपीआरटी में आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना होता है। जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरेंगे, जो प्रिंट आउट निकलता है, उस प्रिंट आउट को जिस भी आप स्टडी सेंटर एडमिशन लिए रहते हैं विथ डॉक्यूमेंट, जो भी योग्यता मांगता है, जिस कोर्स में आप एडमिशन लिए रहते हैं वहाँ तक आपको डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आपको जाकर जमा करना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को हम बताने वाले हैं कि आप एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का ये है ऑफिशियली जो रजिस्ट्रेशन का लिंक बनाया गया है। ठीक, तो आपको हम स्टार्ट से बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना होगा यूपीआरटीओयू इतना लिखकर आपको गूगल सर्च पर आपको क्लिक करना होगा, इंटर पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा uprtu.ac.in, पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ध्यान, ये इस बार जो है 2024-25 में एडमिशन जो आपका है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है लंबा प्रोसेस है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, आप अपना आसानी से एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। और हाँ, आप लोग यूपीआरटीओयू फैमिली टेलीग्राम से भी जुड़िएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या आप कमेंट में देखेंगे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ये आपके सामने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का ऑफिशियल साइट ओपन नहीं होता है। यदि आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो इसको आपको 2-3 बार आप बैक करेंगे तो आपके सामने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिए गए है ऑनलाइन पोर्टल के नीचे एडमिशन का ऑप्शन, आपको एडमिशन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप एडमिशन पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक, पहला जो ऑप्शन है उनके लिए है जो स्टूडेंट नए सत्र यानी न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सत्र 2024-25 के सापेक्ष प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, जो दूसरा लिंक बनाया गया है सत्र 2023-24 के समस्त स्नातक एवं परा स्नातक में प्रवेश ले चुके शिक्षार्थी द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु यहाँ क्लिक करें। और जो तीसरा ऑप्शन है, इन दोनों को छोड़ करके यहाँ पर देखिए शेष सभी कार्यक्रमों के शिक्षार्थी प्रवेश हेतु यहाँ क्लिक करें। ठीक, तो चलिए हम न्यू एडमिशन आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं कि अपना एडमिशन कैसे लेंगे किसी भी आप कोर्स में। तो हम पहले वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, इस पर हम क्लिक हियर पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन ओपन होता है। पहला ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन का और जो दूसरा ऑप्शन है लॉगिन का। ठीक है, आपको स्टेप फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका फॉर्म एक ही बार में आपका कंप्लीट नहीं होता है। आपको लॉगिन करके जो आप ईमेल आईडी दिए रहते हैं, ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आप बनाएंगे, अभी आपको ये सब आपको हम बताएंगे, आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म कंप्लीट करना होता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लीकेंट फुल नेम, आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना होगा। जैसे आपका नाम है विमलेश, VIMLESH, विमलेश कुमार यादव, तो आपको देखिए विमलेश कुमार यादव जो भी आपका हाई स्कूल में नाम हो या जो आपका नाम सही हो। ठीक, इसके बाद अप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, आपको पहले डे आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे 1
जनवरी है तो आपको 1 जनवरी, इसके बाद 2001 है, 1997, 95, 96 जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक, यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद अप्लीकेंट ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा। ईमेल आईडी आप वही फिल कीजिएगा जो आपका एक्टिव होना चाहिए, आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाता है। जब आप ओटीपी वहाँ पर प्रेस करेंगे तभी आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक ईमेल आईडी हम फिल करते हैं। इसके बाद आपको जो आप ईमेल आईडी दिए थे, आपको फिर से आपको वही ईमेल आईडी कन्फर्म करना होता है, फिर से आपको रीटाइप करना होता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर दिया गया है पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर। ठीक, आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करना होगा, कैपिटल में A, स्मॉल में BCD @ 1 2 3, यानी अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल अक्षर में भी होना चाहिए, अंग्रेजी अक्षर के स्मॉल अक्षर में भी होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर में जैसे स्टार, @ हैज वगैरह। इसके बाद न्यूमेरिक नंबर अंक में भी होना चाहिए 1 2 3। ऐसे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होता है। या अपना नाम भी बना सकते हैं, जैसे आपका नाम है समर तो कैपिटल में SAMAR @ 1 2 3, ऐसे भी अपना पासवर्ड बना सकते हैं मिनिमम 8 कैरेक्टर का। ठीक, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड आपको फिल करना होगा ABCD। इसके बाद आपको री इंटर करना होगा, आपको अपने पासवर्ड को री इंटर करना होता है। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, यहाँ पर मोबाइल नंबर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए हैं री इंटर करना होता है यहाँ पर। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होता है। तो आपको कैप्चा कोड नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है, आप ना यहाँ से कैप्चा कोड बदल सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर हम कैप्चा कोड हम फिल करते हैं। इसके बाद हम रजिस्टर पर हम क्लिक करते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी भेज दिया जाता है। आपको अपना ईमेल आईडी ओपन कर लेना है, यहाँ पर ओटीपी आपको टाइप करना होता है। हमारे में ओटीपी आ गए 27 23 16। इसके बाद कैप्चा कोड जो ऊपर दिख रहा है कैप्चा कोड, आपको कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना होता है। सबमिट ओटीपी पर जैसे आप क्लिक करते हैं, आपका स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। यहाँ पर देखिए सक्सेस हो जाता है, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, हमारा स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर जैसे आप लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं, जो आप ईमेल आईडी दिए थे, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको पासवर्ड, जो आप पासवर्ड बनाए हैं, आपको पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना। उसके बाद एक जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। जैसे आप लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, आपका डिटेल वगैरह यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका योर रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना होता है। पहले स्टेप में आपको प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना होता है। दूसरे स्टेप में सेलेक्ट प्रोग्राम, किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर कोर्स आपको सेलेक्ट करना होता है। तीसरे स्टेप में आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, तब आपका कंप्लीट प्रोसेस माना जाता है। ठीक, इसके बाद जो प्रिंट आउट निकलता है आपको अपने कॉलेज जाकर जमा करना होता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम प्रोफाइल, इस पर हम क्लिक करते हैं। प्रोफाइल हम पूर्ण करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका पहला देखिए फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम वही रहता है जो आप स्टेप फर्स्ट में किए थे। इसके बाद एप्लीकेंट जेंडर सेलेक्ट, आपको मेल फीमेल जो भी हो आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ वही रहता है जो आप स्टार्टिंग में अपना फिल किए थे। इसके बाद कैटेगरी, इसके बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होगा, जनरल, ओबीसी, एनसीएल। एनसीएल में होता है नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल में होता है नॉन क्रीमी लेयर, 8 लाख से इनकम जिसका कम है एनसीएल में आते हैं। ठीक, आपको ध्यान देगा ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी, आपको सभी का आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है, कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। ठीक, जैसे ओबीसी एनसीएल हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपसे पूछ रहा है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र संख्या जो नीचे वाला होता है, आवेदन संख्या नहीं कह रहे हैं, प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर आपको फिल करना होगी। इसके बाद SC ST का देखिए यहाँ पर कोई भी डेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक, केवल ओबीसी
EWS का मेंशन यहाँ पर किया गया है कि आपका कब का बना होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम OBC हम सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी हम फिल कर देते हैं, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर हो यहाँ से यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट डेट, आपको सिलेक्ट करना होता है जिस दिन जारी हुआ रहता है। यहाँ पर जैसे 2024 1 मई 2024 को जारी हुआ, तो यहाँ पर देखिए आपका 1 मई 2024 ये उल्टा यहाँ पर लिख रहा है। ठीक, इससे आप घबराइएगा। इसके बाद अल्टरनेट ईमेल आईडी, यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा। यहाँ पर देखिए कंपलसरी नहीं है, यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। बट जिसमें स्टार वगैरह लगा रहता है उसको आपको अनिवार्य रूप से आपको फिल करना ही होता है। ठीक, यहाँ पर ये अल्टरनेट ईमेल आईडी ये कंपलसरी नहीं है। ठीक, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर पेरेंट या गार्जियन, इसको भी हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके बाद ब्लड ग्रुप, यदि आपको ब्लड ग्रुप पता है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, अन्यथा यहाँ पर देखिए नॉट नोन का भी ऑप्शन बनाया गया, आपको नॉट नोन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया के निवासी हैं, यदि आप भारतीय हैं तो आपको यस करना होगा। ठीक, इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, आपका जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पर विलेज या टाउन या सिटी, जैसे गांव में हुआ था तो आपको विलेज लिखने के बाद जो भी आपका विलेज हो विलेज का नाम आपको फिल करना होगा। इसके बाद कंट्री इंडिया, इसके बाद स्टेट, जो भी आपका स्टेट हो यहाँ पर आपको स्टेट आपको फिल करना होता है। इसके बाद जिला, जो भी आपका जिला हो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर दिए गए हैं फैमिली डिटेल, माता जी का नाम, पिताजी का नाम सब अपना सही फिल कीजिएगा। माता जी का नाम, जो भी आपकी माता जी का नाम हो। इसके बाद माता जी का मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। इसके बाद मदर ऑक्यूपेशन, माता जी क्या करते हैं आपके, यहाँ पर देखिए नॉट एप्लीकेबल, इसमें से ये नहीं दिख रहा है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होता है। आप हाउस वाइफ में देखिए हाउस मेकर, तो यहाँ पर हम हाउस मेकर पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको मदर क्वालिफिकेशन, माता जी का क्वालिफिकेशन क्या है, PG या ग्रेजुएशन या नॉन ग्रेजुएट, इसमें नहीं है कुछ भी तो आपको नन पर क्लिक करना होता है। यदि ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन पर क्लिक करना होता है। ठीक, यहाँ पर हम नन पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक, इसके बाद मदर सैलरी, ये कोई इनकम है तो यहाँ पर आपको इनकम आपको सिलेक्ट करना होता है, यदि नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होता है। इसके बाद फादर नेम, यहाँ पर आपको पिताजी का नाम आपको यहाँ पर फिल करना होता है। ठीक, इसके बाद फादर मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। इसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, पिताजी का पेशा, पिताजी क्या करते हैं, एग्रीकल्चर या प्राइवेट सेक्टर या जॉब वगैरह गवर्नमेंट सर्विस, इसमें से कोई कुछ भी करते हो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर एग्रीकल्चर या नॉट एप्लीकेबल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इसे हम यहाँ पर देखिए ये इसमें से नहीं दिख रहा है तभी अपना नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कीजिएगा, यदि दिख रहा है तो एग्रीकल्चर वगैरह तो अपना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एग्रीकल्चर हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद फादर क्वालिफिकेशन, पिताजी का क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक, यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, PG या UG या नॉन ग्रेजुएट, यहाँ पर हम नॉन पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद फादर डिजिग्नेशन, किस पद पर थी, तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट आप ऊपर करते हैं क्लिक, यहाँ पर देखिए फादर ऑफिस पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, पहले आपको फिल करना होगा। इसके बाद फादर स्टाफ टाइप, इसके बाद फादर किस पद पर थे, इसके बाद फादर का पिताजी का सैलरी क्या था। ठीक, यहाँ पर हम लेस देन 1 लाख कर देते हैं, 1 लाख। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना ही होगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगे यहाँ पर आपको फिल करना ही होगा। इसके बाद आपको कंबाइंड फैमिली इनकम कितना है, यहाँ पर हम लेस देन 1 लाख कर देते हैं। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर दिया गया है UPRTU रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेबल, हैव यू एनरोल्ड इन UPRTU बिफोर, क्या आप पहले UPRTU से एनरोल हुए हैं या पढ़ाई किए हैं। यदि आप UPRTU से कोई भी आप कोर्स किए हैं, आपका नामांकन संख्या मिला है आपको, तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। यदि आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको नामांकन संख्या इंटर एनरोलमेंट नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल, किस स्कूल में आप एडमिशन लिए थे, इसके बाद प्रोग्राम रजिस्टर, किस कोर्स में आप एडमिशन लिए थे, इसके बाद ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन का ईयर क्या था। ठीक, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक, किताब यहाँ पर देखिए, किताब न्यू कैंडिडेट हैं UPRTU में, पहली बार आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होता है, यहाँ पर हम नो पर हम क्लिक कर देते हैं, ये सब ऑप्शन हट जाता है। ठीक, इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर आपको पूछ रहा है अदर कैटेगरी या कोटा, ये संबंध रखते हैं तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWPD कैटेगरी सेलेक्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या विजुअल या हियरिंग जो भी आपको समस्या हो, यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, या एनी अदर एज डिफाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यदि इसमें से कोई लागू होता है तो यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसमें से ज़्यादा लागू नहीं होता है, फिजिकली हैंडीकैप वगैरह नहीं है, तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट से संबंध रखते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट जैसे कैंडिडेट थे तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद चिल्ड्रन या विडो ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल यहाँ पर आपको अपने अनुसार यहाँ से चूज कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है, ऐसे कैंडिडेट नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद सिंगल गर्ल या चाइल्ड कोटा से समझ रखते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होता है, नहीं आप नहीं समझ रखते हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद कल्चरल एक्टिविटीज कोटा CCA कोटा से समझ रखते हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं यहाँ पर देखिए म्यूजिक थिएटर विजुअल कल्चर डांस डिबेटिंग इसमें से भाग लिए थे कभी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि सर चीज़ का सर्टिफिकेट है या इसमें से नहीं है, कुछ नहीं किया है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद स्पोर्ट कोटा ये इसमें से नहीं दिया गया है तो आपको अदर पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया तो हम नॉट एप्लीकेबल पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद स्पोर्ट कोटा से संबंध रखते हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं समझ रखते हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपको पत्र व्यवहार का यहाँ पर आपको ऊपर आपको पत्र व्यवहार का पता आपको यहाँ पर फिल करना होता है। यहाँ पर हम जैसे विलेज में रहते हैं तो देखिए कैपिटल में विलेज VILLAG विलेज का नाम जो भी आपके विलेज का नाम यहाँ पर विलेज का नाम फिल करना होता है। इसके बाद एड्रेस लाइन 2 में हम पोस्ट फिल करते हैं, जो भी आपके पोस्ट का नाम हो, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर हमारा जैसे सेम है यहाँ पर हम वही लिख देते हैं। इसके बाद कंट्री आपको सेलेक्ट करना होता है, कंट्री इंडिया। इसके बाद सेलेक्ट स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका स्टेट हो आपको अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद जिला आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस भी आप जिले के निवासी हों। इसके बाद सिटी आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अब आपको यहाँ पर नीचे जो फिल करना होगा परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होता है। ठीक है, आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको क्लिक इफ सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पर टिक करना होगा। आपको ये सब ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, जो आप यहाँ पर ऊपर फिल किए रहते हैं ये सब आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है। यदि आपका सेम नहीं है तो आपको मैनुअली आपको टिक नहीं करना होगा, मैनुअली आपको फिल करना होता है। ठीक, हमारा सेम है तो हम यहाँ पर इस पर हम टिक करते हैं। जैसे आप टिक करते हैं इस पर क्लिक इफ द सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपको यहाँ पर जैसे आप टिक करते हैं आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है ये सब। ठीक, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर हम पिन कोड भी हम फिल करते हैं, पिन कोड भी आपको यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर दिए गए हैं सेव एंड नेक्स्ट, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आर यू श्योर यू वांट टू सेव, आपको ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक करते हैं आपको देखिए नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है प्रोसीड टू नेक्स्ट, आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। तब कुछ अपडेट करना चाहते हैं यहाँ जो फिल किए हैं, तो आपको कुछ लग रहा है कि हमारा कुछ गलत फिल किए हैं अपना डिटेल, तो यहाँ पर आपको अपडेट डिटेल पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा प्रोसीड टू नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। हम प्रोसीड टू नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको देखिए प्रोफाइल डिटेल फर्स्ट, इसके बाद अदर डिटेल सेकेंड, इसके बाद अपलोड, इसके बाद प्रीव्यू। हम अदर डिटेल में हम आ गए हैं। इसके बाद डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर कंटिन्यूअस आर इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, यहाँ पर देखिए यदि आपको यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है यदि आपको कोई बीमारी है जो कि आपको इमरजेंसी मेडिकल की आवश्यकता है तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, अन्यथा यहाँ पर नो आपको क्लिक कर देना है। ठीक, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर दिए गए है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID आप कैसे बनाएंगे, इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, आप ABC ID बना सकते हैं। यहाँ पर ABC ID कंपलसरी नहीं है, यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ABC ID जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तब आपसे ABC ID पूछता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट, क्या आप NCC किए हैं, तो आप NCC किए हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, या नहीं किए हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर दिया गया है हैव यू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विस स्कीम, NSS कैंप किए हैं, NSS किए हैं, यदि आप किए हैं तो आपको यस करना होगा, अन्यथा यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आज यू वार्ड ऑफ एम्प्लॉय फादर या मदर वर्किंग इन उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आपके माता या पिता वर्किंग कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा यहाँ पर आपको
नो पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आर यू इंटरेस्टेड टू टेक सेल्फ लर्निंग मटेरियल, क्या आप स्वयं, जानेगा, क्या आप स्वयं, आर यू इंटरेस्टेड टू टेक सेल्फ लर्निंग मटेरियल, इसका जो मतलब है क्या आप स्वशिक्षण सामग्री लेने में रुचि रखते हैं। यहाँ से आप अपन यहाँ देखिए यस या नो आप यहाँ से अपना कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर अपना यस नो अपने अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं। आपको हिंदी आपको बता ही दिए हैं। क्या आप स्वशिक्षण सामग्री लेने में रुचि रखते हैं। ठीक, यहाँ पर अपना यस या नो आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर दिया गया है लैंग्वेज यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश। यहाँ पर हम लैंग्वेज यहाँ पर दिया है इंग्लिश रीड राइट स्पीक, तीनों यदि आप कर सकते हैं तो आपको तीनों पर आपको टिक करना होगा। ठीक, इसके बाद हिंदी में आप तीनों देखिए रीड राइट स्पीक तीनों कर सकते हैं तो आपको तीनों पर आपको टिक करना होगा। इसके बाद अदर लैंग्वेज जैसे मान लेते हैं तो आपको उर्दू का भी ज्ञान है तो आपको उर्दू यहाँ पर आपको लिखना होगा उर्दू। इसके बाद यहाँ पर रीड राइट स्पीक यहाँ पर देखिए, या मराठी जो भी हो यहाँ से अपना लिखने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना होता है, अन्यथा इसको आपको छोड़ देना है, कोई दिक्कत, हमारा इंग्लिश हिंदी हो गया। ठीक, इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पर दिखा है सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट पर। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है पहले फोटो का जो साइज होना चाहिए 10 KB से ऊपर 500 KB के अंदर ही होना चाहिए। हम सेलेक्ट पर हम क्लिक करते हैं, फोटो के सामने हम सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं, हम फोटो लेते हैं, जो जिसके सामने है वही आपको अपलोड करना होता है। ठीक, यहाँ पर हम फोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पर भी अपना फोटो रखे हों अपना फोटो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्टार्ट अपलोड पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद सिग्नेचर के लिए आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना होता है, जहाँ पर भी अपना सिग्नेचर रखे हों आपको सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है, स्टार्ट अपलोड। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया है OBC सेंट्रल लिस्ट, आपको OBC यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद आपको स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना होता है। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया है इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखिए आपका इनकम बना है, यहाँ पर देखिए अपना इनकम भी अपलोड कर सकते हैं आप लोग। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए हम यहाँ से इनकम सर्टिफिकेट भी हम अपलोड कर देते हैं, जहाँ पर भी अपना इनकम सर्टिफिकेट रखे हों। इसके बाद यहाँ पर दिया है एडिशनल फील्ड सेलेक्ट अपलोड फर्स्ट। ठीक, यहाँ पर जो आपको अपलोड करना हो, जैसे मान लेते हैं आप फिजिकली हैंडीकेप हैं और आपका जो सर्टिफिकेट बनता है आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। जैसे कैंडिडेट नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना है। ठीक, डॉक्यूमेंट वगैरह हाई स्कूल का इंटर ये सब आपका बाद में अपलोड होगा। ठीक, इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना होता है, नेक्स्ट प्रीव्यू पर। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं सबमिट एंड लॉक, आपको सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अतिरिक्त फील्ड चयन अपलोड, यहाँ से हम बैक आ गए थे। इसके बाद हम एडिशनल फील्ड सेलेक्ट अपलोड फर्स्ट, सेलेक्ट पर हम क्लिक किए हैं और एडिशनल में यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं, स्टार्ट अपलोड। एडिशनल फील्ड सेलेक्ट अपलोड फर्स्ट में क्या अपलोड करें,
कमेंट में आप देखेंगे वहाँ पर हम लिखे हैं, आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रीव्यू पर हम क्लिक करते हैं, नेक्स्ट प्रीव्यू पर। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर देखिए हमारा सब अपलोड हो गया है। इसके बाद सबमिट एंड लॉक पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं सबमिट एंड लॉक, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा सबमिट एंड लॉक पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको आई डू नॉट हियर बाय, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करना होगा। यहाँ से अपना कैंसिल भी कर सकते हैं, आप लॉक नहीं करना चाहते तो यहाँ से अपना कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कन्फर्म एंड लॉक पर हम क्लिक करते हैं, हमारा सब सही, तो यहाँ पर हम कन्फर्म एंड लॉक पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है, प्रोफाइल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेलेक्ट प्रोग्राम पर आते हैं, किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सेलेक्ट प्रोग्राम पर हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट प्रोग्राम पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर दिया गया है सेलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई, प्रोग्राम लेवल सेलेक्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन बनाए गए हैं, बैचलर यानी BA BSc BCom अंडर ग्रेजुएट के अंदर के जितने भी कोर्स आते हैं, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर फिलहाल अभी 4 ही ऑप्शन बनाए गए हैं, बट बाद में ये सब ऑप्शन और यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर ऑफ साइंस ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक। BSc BA वगैरह का ऑप्शन भी बना दिया जाएगा, BSc साइंस वगैरह का, ठीक। यहाँ पर देखिए जैसे जिस भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं आप अपना आसानी से चूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए अभी सभी ऑप्शन यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है, ठीक, क्योंकि अभी आपका एडमिशन स्टार्ट हुआ है 4 जुलाई 2024 से ही, ठीक। यहाँ पर देखिए आज है 5 जुलाई 2024, ठीक। यहाँ पर इसके बाद नीचे यहाँ पर देखेंगे प्रोग्राम सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए आपको ये भी दिखा देते हैं पहले, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में यदि आप सिंगल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए किसी भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम पर आपको क्लिक करना होगा, प्रोग्राम पर आपको क्लिक करना होगा, सेलेक्ट पर। किसी भी देखिए आपको सामने कई सारे यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक। जैसे यदि आप सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको संस्कृत पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप इकोनॉमिक्स या एजुकेशन या इंग्लिश या यहाँ पर देखिए जिस भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे और भी सब्जेक्ट यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक। यहाँ से अपना एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, अब आपको हम दिखा देते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम को, इसको हम हटाते हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम पर हम आते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर देखिए सेलेक्ट पर हम क्लिक करते हैं। डिप्लोमा के अंतर्गत किस आप देखिए यहाँ पर कौन सा डिप्लोमा करना चाहते हैं, यहाँ से अपना चूज कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, यहाँ से अपना देख सकते हैं। अब हम चौथे ऑप्शन पे आते हैं, डिप्लोमा हमारा हो गया है। मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतर्गत किसी भी आप सब्जेक्ट में किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, या मास्टर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश, मास्टर ऑफ आर्ट ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, फिलासफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स। यहाँ से आप ना यहाँ से सब्जेक्ट देखिए कोर्स और सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं आपको हम बता ही दिए हैं, यहाँ पर कोर्स केवल आपको अपना सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर हम कोर्स हम सेलेक्ट करते हैं MA मास्टर ऑफ आर्ट हिंदी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वही कोर्स अपना सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर दिया गया है एलिजिबिलिटी, जो भी एलिजिबिलिटी रहता है यहाँ पर नीचे यहाँ पर ग्रेजुएशन आ जाता है, ठीक। और जगह कभी कभी क्या होता है और सभी किसी कोर्स में ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे आप दिया रहता है, यहाँ पर आपका प्रोग्राम दिया रहता है और यहाँ पर बगल साइड में एलिजिबिलिटी दिया रहता है ग्रेजुएशन के सामने एक बॉक्स बनाया रहता है, आपको इस बॉक्स पर आपको टिक करना होता है। बट इसमें ग्रेजुएशन के सामने बॉक्स नहीं बनाया गया है, इसलिए आपको हम यहाँ से पहले ही आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद आपको स्टडी सेंटर या OU, ठीक, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है। जिस भी आप किसी भी आप यहाँ पर देखिए किसी भी आप यहाँ पर स्टडी सेंटर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपका कॉलेज हो यानी जो भी आपका पसंदीदा कॉलेज हो, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ से अपना कॉलेज या कैंपस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ से मान लेते हैं हम एक कॉलेज हम चूज कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होता है, प्रोसीड पर। जैसे आप
प्रोसीड पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए नीचे यहाँ पर देखेंगे आप दिए गए हैं नेक्स्ट का ऑप्शन। आपको देखिए पहले यहाँ पर अपना प्रोग्राम देख लीजिएगा। मास्टर आप आर्ट हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन बनाया गया। इसके बाद यहाँ पर आपका हेड क्वार्टर या रीजनल सेंटर, इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका कॉलेज था, इसके बाद स्टेटस नॉट पेड दिखा रहा है। तो हम पहले हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है देखिए जो आपका फर्स्ट ईयर में यानी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका पेपर होता है सेमेस्टर फर्स्ट में कंपलसरी 5 पेपर कंपलसरी है। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया गया है कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर सेकंड में देखिए 6, 7, 8, 9, 10 ये भी आपका कंपलसरी है। ठीक, इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। सबमिट पर जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर देखेंगे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पर जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे पर आपसे पूछ रहा है आपको नीचे जाना है। हम फिर से हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए अब आपके सामने एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसे मान लेते हैं जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको यहाँ पर आप सामने यहाँ पर दिखा देते। जैसे ग्रेजुएशन है, एमए में एडमिशन लेने के लिए, पीजी में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यहाँ पर ग्रेजुएशन पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल 10th और इक्विवेलेंट क्लास 10th का पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद क्लास 10th का कॉलेज नेम, क्लास 10th का बोर्ड हम फिल करते हैं। यहाँ पर ये सब आपको फिल करना होगा। इसके बाद क्लास 10th का डिवीजन, जो भी आपका डिवीजन हो। इसके बाद आपको नीचे जाना, नीचे आपको 10th का डिटेल आपको फिल करना होगा। देखिए 10th का परसेंट, इसके बाद 10th का कौन कौन सा आपने सब्जेक्ट लिए थे 10th में, जैसे हिंदी या और इसके बाद इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इसके बाद संस्कृत। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर दिया है देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल 12th या इक्विवेलेंट क्लास 12th का पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद क्लास 12th का कॉलेज नेम, इसके बाद क्लास 12th का बोर्ड, इसके बाद क्लास 12th का डिवीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे क्लास 12th का परसेंट या CGPA जो भी आपका हो। इसके बाद क्लास 12th का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन सा सब्जेक्ट था, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल आपको फिल करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन स्टेटस सिलेक्ट पास है या अपेयरिंग है। अपेयरिंग कैंडिडेट भी भर सकते हैं, लास्ट ईयर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पास्ट, यहाँ पर हम पास्ट हैं तो हम पास्ट पर क्लिक करते हैं। ग्रेजुएशन हम पास हैं तो हम पास पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन ईयर आप पास, फाइनल एग्जामिनेशन कब पास हुए 2018 में। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया गया है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आपको फिल करना होता है। ग्रेजुएशन का आपको सब्जेक्ट आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर दिया है हैव यू पास्ड ग्रेजुएशन विथ हॉनर्स। ध्यान देगा यहाँ पर हॉनर्स का एक अलग कोर्स होता है। जैसे आपको केवल उसमें एक ही सब्जेक्ट रहता है। हैव यू पास्ड ग्रेजुएशन विथ हॉनर्स से पास है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यदि आप हॉनर्स से नहीं पास ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी आपको फिल करना होगा। जिस भी आप यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हैं, यहाँ पर जैसे यूनिवर्सिटी आप इलाहाबाद से किए हैं तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आपको फिल करना होगा, LLAHABAD। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट या कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज हो
उत्तर प्रदेश राजस्थान मुक्त विश्वविद्यालय कॉलेज है, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी है, तो आपको ये यूनिवर्सिटी आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना होगा। इधर उत्तर प्रदेश यूपीआईटी से ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो आपको अदर पर क्लिक करना होता है। अदर पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन नेम ऑफ द अदर बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस था। जैसे जो भी आपका यहाँ पर कॉलेज हो यहाँ से अपना फिल कर सकते हैं, ठीक। जैसे ग्रेजुएशन नेम ऑफ द अदर बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ठीक। यहाँ पर आपको देखिए ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर बोर्ड आपका या यूनिवर्सिटी आपका हो गया था। इसके बाद नीचे यहाँ पर ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज अदर है, यहाँ पर इसके बाद ग्रेजुएशन नेम ऑफ द अदर बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको कॉलेज का नेम आपको फिल करना होगा। यहाँ पर अपना कॉलेज का नेम अपना फिल कीजिए, क्योंकि हमारा बोर्ड हो ही गया है, क्योंकि हमारा दोनों यूनिवर्सिटी हमारा हो गया है, हमारा यूनिवर्सिटी वही है, तो यहाँ पर हम वही फिल करते हैं, ठीक। आपका यहाँ पर आपको अपना कॉलेज आपको यहाँ पर फिल करना होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारा ऊपर दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर जो आप किए हैं अदर पर क्लिक करने के बाद वही आपसे अदर में क्या किए हैं वही आपसे पूछ रहा है, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। यहाँ पर अपना कॉलेज का नेम अपना यहाँ पर ये इस कॉलम में इसके सामने कॉलेज का नेम अपना फिल कीजिएगा, ठीक। इसके बाद ग्रेजुएशन कोर्स नेम, ग्रेजुएशन कोर्स कौन सा किए थे, जैसे बीए किए थे तो आपको बैचलर BACHELOR बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक। इसके बाद नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर जगह है ग्रेजुएशन डिवीजन, कौन सा डिवीजन था, जैसे फर्स्ट डिवीजन था तो आपको फर्स्ट डिवीजन। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर जगह है ग्रेजुएशन परसेंट फॉर कैंडिडेट हुज क्वालिफिकेशन स्टेट या अपेयरिंग एवरेज परसेंट टिल लास्ट एग्जामिनेशन शुड बी प्रोवाइडेड इफ योर मार्क इन CGPA, जिसमें भी आपका जो भी परसेंट था यहाँ पर आपको परसेंट आपको फिल करना होगा, ठीक। यहाँ पर हम परसेंट हम फिल करते हैं। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। अब हमारा देखिए एकेडमिक डिटेल भी हो गया है। अब हम नीचे आते हैं फिर से, इसके बाद हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं, नीचे से फिर से हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। अपलोड में हम आ गए हैं, यहाँ से देखिए एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा है। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर देखिए आप एडिशनल फील्ड देखिए हमारा ये भी सब हो गया है। इसके बाद क्लास 10th स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इधर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिला है। जो स्टूडेंट पहले पास किए थे तो आपको यहाँ पर देखिए दोनों मर्ज करके आपको अपलोड करना होगा, ठीक। सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना होता है, सेलेक्ट फाइल पर जहाँ पर भी अपना फाइल रखे हों आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। जगह आपको दोनों सेम नहीं यानी अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो आपको वही आपको अपलोड करना होगा, ठीक। आई होप यहाँ आप सुनिए। इसके बाद आपको स्टार्ट अपलोड पर आपको क्लिक करना होगा, स्टार्ट अपलोड पर, ठीक। स्टार्ट अपलोड पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर दिया है क्लास 12 के सामने वही आपका सेम प्रोसेस है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलग अलग है, तो आपको मर्ज करके एक ही में आपको अपलोड करना होगा। मर्ज कैसे करेंगे, इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से हम वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक। इसकी वजह से आपका सेम है यानी एक ही है, तो आपको वही आपको सेम यानी सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना होगा। हम सेलेक्ट फाइल पर हम क्लिक करते हैं, इसके बाद इंटर का हम सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो आप पास किए हैं ग्रेजुएशन, आपको मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा ग्रेजुएशन का। स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना होगा। हमारा सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। इसके बाद हम प्रीव्यू पर हम क्लिक करते हैं, प्रीव्यू पर यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आपका जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहते हैं, कोर्स का नाम एडमिशन 2024-2025 मास्टर ऑफ आर्ट, जिस भी आप कोर्स में एडमिशन, जैसे हिंदी में एडमिशन लिए तो यहाँ पर हम हिंदी देखिए हमारा आ गया। इसके बाद आपका स्टडी सेंटर, जिस भी आप स्टडी सेंटर में एडमिशन लिए हैं आपका कोर्स यहाँ पर आ जाता है, आपका फोटो वगैरह आ जाता है। आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर ऑप्शन बनाया गया है, हमारा सब सही था तो यहाँ इसके बाद हम सबमिट, यहाँ पर देखिए राइट साइड नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन, आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक करते हैं, नीचे यहाँ पर आप देखेंगे प्रोग्राम के नीचे अमाउंट टू बी पेड 8500 रुपये। देखिए आप सामने जो भी कोर्स रहता है उसके उस कोर्स के सामने आपको यहाँ पर देखिए फीस आ जाती है। इसके बाद आपको सभी ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। यहाँ पर जो बॉक्स बनाया गया है माय नेम इज, इसके बाद सभी ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। इसके बाद आपको पेमेंट गेटवे, यहाँ पर आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा, पेमेंट गेटवे इजी बस, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने पेमेंट कटवाने का मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट,
जैसे मान लेते हैं यदि आप डेबिट कार्ड से कटवाना चाहते हैं तो आपको डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर, इसके बाद CVV नंबर, इसके बाद कार्ड होल्डर नेम, इसके बाद CVV, इसके बाद ठीक आपको अपना फिल करना होता है। जैसे आप फिल कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए पे का ऑप्शन ओपन हो जाता है। फिल करने के बाद आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, जब आप UPI से कटवाना चाहते हैं या वॉलेट से कटवाना चाहते हैं, वॉलेट में यहाँ पर देखिए वॉलेट का भी ऑप्शन बनाएंगे। जैसे आप फ़ोनपे चलाते हैं तो आपको फ़ोनपे, जैसे हम वॉलेट पर हम क्लिक किए हैं, इसके बाद हम नीचे आते हैं फ़ोनपे के सामने हम इस पर हम क्लिक करते हैं गोले पर। जैसे आप इस पर गोले पर आप क्लिक करते हैं आपको पे पर क्लिक करना होता है, पे पर। इसके बाद आपको फ़ोनपे या जो भी आप चलाते हो, फ़ोनपे या गूगल पे जो भी चलाते हो, जब आप QR से करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए शो QR कोड पर क्लिक करना होगा, शो QR। इसके बाद 8 मिनट के अंदर आपको अपना पेमेंट करना होगा। ठीक, यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर दिखाना होगा। आपको फ़ोनपे या गूगल पे जो भी आप ओपन किए हो, जो भी जिस भी ऐप से आप पेमेंट करना चाहते हैं आपको दिखाना होगा। आपके फ़ोनपे या गूगल पर अमाउंट आ जाता है ऑटोमेटिक, आपको पे करना होता है। इसके बाद पिन प्रेस करना होता है। ठीक, आपको अपना पेमेंट वहाँ से कर लेना है। पेमेंट करने के बाद यानी पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपको तुरंत कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होता है। आपके सामने ऑप्शन ओपन होता है टू, ठीक, कंटिन्यू का। ठीक, इसके बाद आपको अपना पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट जो निकलेगा उस प्रिंट आउट को आपको अपने कॉलेज जाकर विथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना होगा, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वहाँ तक की डॉक्यूमेंट हाई स्कूल से लेकर के, इसके बाद जात वगैरह ये सब, आधार कार्ड नंबर वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, ठीक, ये सब आपको लेकर जाना होता है विथ डॉक्यूमेंट। ECD सेंटर प्रिंट आउट भी ठीक अपना वहाँ पर कॉलेज में जाकर जमा कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद के आगे का प्रोसेस क्या आपको करना होगा, एग्जाम वगैरह कब होगा, असाइनमेंट आपको कब जमा होगा, ये सब हम बताते रहते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे, ताकि आपको बाद में कोई भी परेशानी ना आए। ठीक, फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते हैं। आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं UPRTU फैमिली यूट्यूब चैनल को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करो और हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि UPRTU उत्तर प्रदेश राज्य टंडन ओपन से कोई भी आप अपडेट मिस कर पाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए